नमस्कार, आप देख रहे हैं बीडीएफ न्यूज। राजस्थान के नागौर में सोमवार को दिन दहाड़े कोर्ट के बाहर खूनी गैंगवॉर हुआ। हरियाणा के गैंगस्टर संदीप बिश्नोई की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस शूटआउट की जिम्मेदारी ली है बम्बिहा गैंग और कौशल चौधरी ने। देवेंद्र बम्बिहा नाम के फेसबुक अकाउंट से नागौर हत्याकांड की जिम्मेदारी ली गई है। ये गैंग लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ गैंग के विरोधी गैंग है। दरअसल हाल ही के दिनों में बम्बिहा गैंग का नाम लगातार सुर्खियों में आ रहा है। बम्बिहा गैंग का जाल हिंदुस्तान से लेकर आर्मेनिया तक फैला हुआ है। हालांकि देवेंद्र बम्बिहा को पुलिस आज से 6 साल पहले मार गिराया था। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इस गैंग को ऑपरेट कौन करता है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब देवेंद्र बम्बिहा गैंग का एनकाउंटर हुए करीब 6 साल बीत चुके हैं, तो आखिर बम्बिहा गैंग को कौन ऑपरेट कर रहा है। तो वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले देवेंद्र बम्बिहा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पंजाब के मोगा जिले के बम्बिहा गांव में जन्मे देवेंद्र बम्बिहा का असली नाम था दविंदर सिंह सिद्धू। जुर्म की दुनिया में आने से पहले वो एक लोकप्रिय कबड्डी खिलाड़ी था। साल 2010 में जब वो कॉलेज में ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा था, तब उसका नाम एक कत्ल में सामने आया। ये वारदात उसके गांव के 2 समूहों में हाथापाई के दौरान हुआ था। हत्या के मामले में देवेंद्र बम्बिहा को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया, जिसके बाद वो जेल में कई गैंगस्टरों के संपर्क में आया और फिर खतरनाक शार्प शूटर बन गया। लेकिन 9 सितंबर 2016 को बठिंडा जिले के रामपुरा के पास गिल कला में 26 साल के देवेंद्र बम्बिहा को एक मुठभेड़ में पंजाब पुलिस ने मार गिराया था। बम्बिहा के एनकाउंटर के बाद इस गैंग की कमान संभाली गौरव उर्फ लकी पटियाल ने। चंडीगढ़ के धनास का रहने वाला लकी गौरव पटियाल पंजाब का एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है, जो पहले कत्ल की कोशिश और एक्सटॉर्शन जैसे मामले में जेल में बंद था और इसके बाद आर्मेनिया भाग गया। जबकि दूसरा गैंगस्टर है मोगा जिले के कुस्सा गांव का रहने वाला सुखप्रीत सिंह बुढ़ा, जो अभी भी संगरूर जेल में बंद है। हाल ही में जालंधर में अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी संदीप नांगल अमिया की हत्या को भी बम्बिहा गैंग ने ही अंजाम दिया था। इस गैंग ने दिल्ली हरियाणा के गैंगस्टर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के धुर विरोधी सुनील उर्फ टिल्लू ताजपुरिया और नीरज बवाना गिरोह से हाथ मिलाकर दिल्ली एनसीआर में भी अपना नेटवर्क मजबूत कर लिया। कहा जाता है कि लकी पटियाल गैंग में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल, दिल्ली और पश्चिमी यूपी के 300 से ज्यादा शूटर हैं। लकी कई साल से आर्मेनिया में बैठकर अपने गैंग को ऑपरेट कर रहा है। हालांकि पंजाब पुलिस पिछले 4 साल से उससे प्रत्यर्पण करने के लिए जुटी हुई है। हाल ही में दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस ने कई राज्यों में छापा मारा था। तब पंजाब और हरियाणा के कुख्यात गैंगस्टर लकी पटियाल और कौशल गैंग के 12 कुख्यात बदमाशों को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार बदमाशों में 8 पर दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान पुलिस ने बड़ा इनाम भी घोषित किया था। अक्टूबर 2020 में चंडीगढ़ के औद्योगिक क्षेत्र स्थित वेब मॉल के बाहर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के करीबी सोपू नेता गुरलाल बराड़ की हत्या के मामले में चंडीगढ़ पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया था। पुलिस ऑफिसरों के मुताबिक गुरलाल की हत्या की साजिश विदेश में रह रहे गैंगस्टर गौरव उर्फ लकी पटियाल ने रची थी और इन शूटरों को पंजाब की जेल में बंद गैंगस्टर दिलप्रीत बाबा ने हथियार मुहैया करवाए थे। 7 अगस्त 2021 को मोहाली के पास सेक्टर 71 में प्रॉपर्टी डीलर की दुकान के सामने विक्रमजीत सिंह उर्फ विक्की मिद्दूखेड़ा की हत्या के तार भी आर्मेनिया के देवेंद्र बम्बिहा गैंग चलाने वाले गौरव पटियाल से जुड़े हुए हैं। विक्की मिद्दूखेड़ा की हत्या के बाद देवेंद्र बम्बिहा गैंग ने इसकी जिम्मेदारी ली थी। पुलिस जांच में यह भी मालूम चला था कि गुरुग्राम जिले के नाहरपुर रोपा गांव का रहने वाला कौशल चौधरी, जो अब करनाल जेल में बंद है, उसने लकी पटियाल की मदद के लिए अपने गैंग के भगौड़े सदस्यों के साथ मिलकर इस साजिश को अंजाम दिया था। दरअसल गौरव पटियाल ने ही मंडोली जेल में बंद गैंगस्टर कौशल चौधरी, अमित डागर की मदद से विक्की मिद्दूखेड़ा के कत्ल की साजिश रची थी, जिसके बाद अमित डागर के कहने पर ही हरियाणा के झज्जर के सज्जन भोलू और दिल्ली के अनिल कुमार ने मिद्दूखेड़ा का पीछा कर गोली मारकर हत्या कर दी थी। विक्की मिद्दूखेड़ा के बारे में कहा जाता है कि उसका पंजाब के म्यूजिक इंडस्ट्री में बहुत दबदबा था, इसीलिए बड़े बड़े सिंगर्स उसके संपर्क में रहते थे। बस यही बात पंजाब के कुछ दूसरे सिंगर्स और उनसे जुड़े गैंगस्टर को पसंद नहीं थी। विक्की मिद्दूखेड़ा की हत्या की दूसरी सबसे बड़ी वजह थी उसकी नजदीकियां लॉरेंस बिश्नोई गैंग से बढ़ती जा रही थी। इसी वजह से वो दूसरे गैंगस्टरों की आंखों की गिरगिरी बना हुआ था। फिलहाल राजस्थान के नागौर कोर्ट में संदीप सेठी की हत्या के बाद अब एक बार फिर से इन राज्यों में गैंग वॉर का खतरा बढ़ चुका है। टीम बीडीएफ न्यूज।